नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे गद्य खंड से संबंधित है। और हमने इस चैप्टर को लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया है और काफी सारी चीजें इस पाठ के बारे में हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस पाठ का नाम है नमक का दरोगा और ये लिखी गई है कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके बाकी के पार्ट्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इसको शुरू करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका से, यानी कि जो हम जैसे मैंने कहा कि हम इसको यहाँ पर समरी के तौर पर पढ़ रहे हैं और जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने जाननी है, लेकिन आप इसको अगर अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको डिटेल्स इस पाठ के बारे में पता चलेंगी, क्योंकि ये पाठ आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये हमारी हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जो है हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ है नमक का दरोगा और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। और हमने यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि बाकी जो डिटेल है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें, उसमें आपको डिटेल में दिया गया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में जाना था कि कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन है, कहानी किन लोगों के इर्द गिर्द जो है चल रही है। तो ये है जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, वो है वंशीधर जो कि दरोगा है, और उसके बाद बूढ़े मुंशी जी हैं जो कि वंशीधर के पिता हैं, हवालदार बदलू सिंह है, पंडित औलोपी दीन है, वकील है, जज है और वंशीधर जी की माँ और पत्नी है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पात्रों के बारे में आपको बताया था और उसके बाद हमने उसका कहानी का जो भाव है, क्या कुछ इस कहानी में है, क्या बताने की कोशिश की है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी के द्वारा, वो भाव यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये कहानी, इसका जो प्रकाशन है ये आपके अंग्रेजों के जमाने की ये कहानी है, जिस टाइम पे ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस टाइम की ये कहानी है। और इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। और क्योंकि ये जो है कहानी आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण थी, तो इसीलिए ये उस टाइम पे काफी ज्यादा चर्चित भी हुई। और ये कहानी मैंने आपको बताया कि धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, असत्य पर सत्य की जीत की कहानी है, बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। तो इसमें प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने कि हाँ, होता है प्रशासन में और न्यायिक व्यवस्था में काफी भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए बिल्कुल साहसिक तरीके से आम व्यक्ति के सामने रखा हुआ है। तो और साथ ही यहाँ पर कि किस तरह से जब एक ईमानदार व्यक्ति निहत्था होता है, अकेला पड़ जाता है, उसके बारे में बताया है। और लास्ट में कि लोगों के अंदर निराशावाद उत्पन्न ना हो, लोगों के अंदर इंसानियत पर से भरोसा ना उठे, लोगों के अंदर एक जीवन के प्रति, जीवन में अच्छाइयों के प्रति आशा जगी रहे। तो उस कारण से यहाँ पर जो लास्ट है, यानी कि चैप्टर का जो एंड किया गया है, ये एंड किया है उसको सच्चाई के धरातल पर ना छोड़कर उसको एक आगे लेकर गए हैं और फिर उस पर जो है अधर्म पर धर्म की जीत यहाँ पर की है, धन पर धर्म की जीत यहाँ पर की है, असत्य पर सत्य की जीत यहाँ पर की है, बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस की थी। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, सार भी मैंने आपको बता दिया था कहानी का। तो अब हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि हम करेंगे पाठ्य पुस्तिका से शुरू। और जैसे मैंने आपको कहा कि काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिली। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारे गद्य खंड का जो है चैप्टर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। मूल नाम बताया गया है, धनपत राय है, जन्म बताया गया है, प्रमुख रचनाएं बताई गई है,
मृत्यु बताई गई है और उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह की उनकी भाषा शैली रही, किस तरह का आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारी उनके साहित्यिक जो चीजें हैं वो बताई गई हैं। और आगे यहाँ पर जो चैप्टर है उसके बारे में भी काफी सारी चीजें दी गई हैं। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि इसको आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें, जो आपका जो दिया गया है यहाँ पर लेखक का परिचय। अब हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पर जो है शुरू करते हैं पाठ के बारे में। तो पाठ का नाम है नमक का दरोगा, और ये हमने लास्ट सेशन में थोड़ा सा शुरुआत कर दी थी पाठ के सार में कि जब नमक का नया विभाग बना, यानी कि ये ब्रिटिश शासन के टाइम का जो है चैप्टर है, और उस टाइम पे जब नया नया नमक का विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु, ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या होता है? ईश्वर प्रदत्त वस्तु ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है और आपका जल है, ये सब क्या है? ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं हैं, ये हमें प्रकृति ने दे रखी है। और इसी तरह से जो नमक है ना, ये भी प्रकृति की देन है, ये आपको समुद्र के किनारे मिलता है और ये भी आपकी प्रकृति की ही देन है, यानी कि हमने खुद से मैन्युफैक्चर नहीं किया है, ठीक है ना। तो व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी कि प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। अब यानी कि जो प्रकृति से चीजें मिली थी, अब उनको जैसे होता है ना कि सांस लेने पर बैन करना, जैसे कि अब हवा है वो तो हमें प्रकृति से मिल रही है, लेकिन अब उसको कैसे हम उसको उस पर अब हम उसको निषेध कर देंगे कि कोई अपनी मर्जी से सांस नहीं लेगा। तो ऐसे ही था कि यहाँ पर उसके व्यवहार करने पर निषेध कर दिया गया। तो अब लोग जो है चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, यानी कि अब इसको एक तरह से इसको सरकारी तंत्र में ले लिया गया, इसको बेचने खरीदने का ये व्यापार का ये एक साधन बन गया। तो लोगों को एक अच्छा मौका मिला और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, यानी कि ये बहुत अच्छा माध्यम उन्हें मिल गया था नया नया, कि जिसमें जो है काफी धन कमाया जा सकता था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, और देखिए यहीं से जो है चीजें शुरू हो गई, जहां पर इंसान को लगता है कि मैं थोड़ा सा और लूं, थोड़ा और लूं, थोड़ा और लूं, तो वहां से फिर सारे छल प्रपंच शुरू हो जाते हैं। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे, यानी कि अधिकारी जो है बड़े खुश थे, बहुत प्रसन्न थे और बहुत एटीट्यूड में थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर, देखिए उस टाइम पे पटवारीगिरी सबसे ज्यादा सर्व सम्मानित पद होता था, पटवारी, ये पटवारी है तो उस टाइम पे ये पद बहुत बड़ा होता था। तो पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर भी लोग नमक विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी कि लोग नमक विभाग में जाना चाहते थे, नमक विभाग में काम करना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी कि नमक का दरोगा बनने के लिए, नमक विभाग में दरोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। क्यों ललचाता था? देखिए, क्योंकि अगर नमक विभाग में सुरक्षा के लिए दरोगा का पद दिया जाएगा तो बहुत सारे काले कारनामे होते हैं, बहुत सारे ब्लैक तरीके से, जैसे हमने कहा चोरी छिपे से लोग व्यापार होता है, छल प्रपंच होता है, घूस ली जाती है, चालाकी की जाती है। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है दरोगा साहब को होना था, क्योंकि कहीं से भी अगर घूस ली जाती है, कहीं से भी अगर चोरी छिपे व्यापार होता है तो मोटा पैसा उनको वहां से मिलेगा। तो इस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचा जाता था। और ये समय वह था कि जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक वस्तु समझते थे, यानी कि उस टाइम पे जो है अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी कि उनको जो है ईसाई जो क्रिश्चियन धर्म होता है और इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई होती है उस चीज को लोग एक ही समझते थे। तो सबसे ज्यादा जो था उस टाइम पे प्राबल्य वो फारसी का था, यानी कि लोग फारसी भाषा ज्यादा बोलते थे। तो फारसी क्या है? उर्दू की लिपि है, यानी कि उर्दू भाषा ज्यादा बोलते थे फारसी में। तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि उस टाइम पे जो केवल फारसी भाषा की प्रेम कथाएं, श्रृंगार रस का काव्य पढ़कर फारसीदा
लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी कि जिसने फारसी भाषा में जिसने केवल जो है यहाँ पर प्रेम कथाएं पढ़ी हुई हैं, श्रृंगार रस जिसने पढ़ा हुआ है, तो वो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गए। अब जो मुंशी बंशीधर थे, उन्होंने भी उस टाइम पे जुलेखा की विरह कथा समाप्त की और मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को और नल नील की लड़ाई को अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए, क्योंकि उस टाइम पे लोग, जैसे मैंने क्या बताया कि अंग्रेजी पढ़ाई को क्या समझते थे, अंग्रेजी पढ़ाई को एक तरह से क्रिश्चियन ईसाई मत जो है ईसाई धर्म से संबंधित समझते थे, तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए अब उन्होंने जो है इस चीज को अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गए। यानी कि वो उस टाइम के काफी अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है ना। तो रोजगार की खोज में जब वो निकले, तो उससे पहले जो उनके पिता थे वो अनुभवी पुरुष थे। यानी कि उनके पिता ने भी शायद पहले जॉब की होगी और वो बहुत ही अनुभवी पुरुष थे। अब जब बेटा घर से निकलने लगा नौकरी की तलाश में, तो वो उसको समझाने लगे। क्या समझाने लगे, अब ध्यान से समझिएगा। वो समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आप चैप्टर को ध्यान पूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको काफी सारी चीजें यहीं से आपको मिल जाएंगी। तो देखिए क्या समझाते हैं। बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, यानी कि कर्ज में दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यानी कि उनकी जो बेटियां हैं उनके लिए कह रहे हैं कि लड़कियां हैं और जैसे घास फूस बढ़ती है बिल्कुल जल्दी जल्दी, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता होती है माता पिता को बेटियों की, क्योंकि उनके विवाह के लिए जो है धन इकट्ठा करना होता है। तो कहते हैं कि वह घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं। कगारे पर का वृक्ष होता है ना, जो किनारे का वृक्ष। अब ये कभी भी ढल सकता है, कभी भी जैसे तूफान आए तो कभी भी ये गिर सकता है। अब मैं कगारे पर का, कगारे यानी कि बिल्कुल किनारे का वृक्ष हो रखा हूं और न मालूम मैं कब गिर पड़ूं। तो यानी कि वो कहते हैं, वो उनको घर के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर नौकरी की तलाश में जा रहे हो तो कैसी नौकरी ढूंढना, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो उसमें क्या करना, वो ये सब चीजें बता रहे हैं उनको। तो ध्यान से सुनिएगा। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। अब वो क्या कहते हैं कि घर की दुर्दशा तुम देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से हम दबे जा रहे हैं और जो हमारी जो बेटियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, और मैं भी अब मतलब अपने जीवन के अंतिम जो है चरण में हूं, और यहाँ पर मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं और न मालूम मैं कब गिर पड़ूं, और तुम ही अब घर के मालिक मुख्तार हो। यानी कि अब तुम ही घर के मालिक हो, और घर का मालिक होना मतलब घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होना। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत दो। अब क्योंकि पढ़ लिख गए हैं तो नौकरी तो मिलनी ही है, क्योंकि उस टाइम पे उन्हीं लोगों का बोलबाला था। तो कहते हैं नौकरी में कभी भी ओहदे पर ध्यान मत देना, कि ओहदा मतलब होता है स्टेटस, कि क्या लेवल है तुम्हारा, किस ग्रेड के हो तुम, ठीक है ना। इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये तो केवल एक पीर की मझार है। यानी कि जो नौकरी है, आप ध्यान से समझिएगा, यहीं से प्रश्न आता है। वो कहते हैं कि नौकरी क्या है, एक पीर की मझार है। पीर की मझार आपने देखी है, जहाँ पे जो बाबा होते हैं पीर, उनको दफनाया गया होता है और वहां पर लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर लोग चादर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं,
चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं नौकरी पर, ओहदे पर ध्यान मत देना कि नौकरी में जो तुम्हारा लेवल होगा, तुम्हारा स्टेटस जो होगा, तुम्हारा पद जो होगा, उस पर ध्यान मत देना कि तुम 4th क्लास पे लग रहे हो, या तुम ग्रुप सी में लग रहे हो, या ग्रुप बी में लग रहे हो, या डी में लग रहे हो, किसी में लग रहे हो, तुम इस चीज पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये तो पीर बाबा की मझार है। निगाह हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी कि निगाह तुम्हें हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां पर ऊपरी आय हो। वो क्या समझा रहे हैं कि ये तो जो पद होता है वो केवल पीर बाबा की एक मजार है। जो मेन चीज होती है, देखिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वहां पर ना तो बहुत ज्यादा आपको जैसे मंदिर में होता है कि मूर्तियों को कलर भी करना होता है, पेंट भी करना होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वो मजार बस बिल्कुल एक बार बना दी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लोग आकर रोज अच्छी अच्छी चादर चढ़ा देते हैं अपने मन की मनोकामना के हिसाब से, जैसी उन्होंने मनोकामना की होगी उसके हिसाब से। तो वो कहते हैं कि ये तो पीर बाबा की मजार है, लेकिन निगाह तुम्हारी उस चढ़ावे पर होनी चाहिए, उस चादर पर होनी चाहिए जो मजार पर चढ़ाई जाती है। यानी कि ऐसा काम ढूंढना जहां पर ऊपरी आय हो। ऊपरी आय यानी कि अपनी सैलरी के अलावा भी तुम्हारी कुछ इनकम हो। अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा कि जो मासिक वेतन होता है वो तो पूर्णमासी का चांद होता है। जो मासिक महीने में जो सैलरी मिलती है वो तो पूर्णमासी का चांद होता है, यानी कि केवल एक दिन महीने में दिखाई देता है। पूर्णमासी का चांद जो होता है वो केवल एक दिन महीने में पूरा दिखाई देता है। इसी तरह से जो मासिक वेतन होता है वो केवल एक दिन हाथ में आपको पूरा पूरा दिखाई देता है जब आपको दिया जाता है, और धीरे धीरे वो घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी कि जिस तरह से पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे जो है आपका जो कृष्ण पक्ष आता है, फिर धीरे 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 वो कम होता जाता है, और एक दिन क्या आ जाती है, अमावस्या आ जाती है, यानी कि वो बिल्कुल गायब हो जाता है। वो कहते हैं कि मासिक जो वेतन है वो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जबकि ऊपरी आय के लिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ऊपरी आय क्या होती है। ऊपरी आय एक बहता हुआ स्रोत है। जिस तरह से झरना होता है या नदी होती है जो हमेशा बहती रहती है, ठीक है ना, कभी बरसात में चढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है गर्मियों में, लेकिन हमेशा बहती रहती है। तो वो कहते हैं ऊपरी आय जो है बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यानी कि जिससे तुम्हें जो महीने भर के तुम्हारे खर्चे होंगे, छुटपुट जो तुम्हारा खर्चा होगा, जो एक्स्ट्रा महीने में तुम्हें खर्चा पड़ जाएगा, तो उसके लिए हमेशा ये तुम्हारी प्यास बुझाएगा, तुम्हारे काम आएगा। वेतन मनुष्य देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझा रहे हैं कि वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वो कहते हैं कि वेतन तो मनुष्य देता है, यानी कि जिसके जिसके काम पर तुम लगोगे, जहां पर तुम नौकरी करोगे, वेतन तो तुम्हें वो देंगे, ठीक है ना, लेकिन इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, क्योंकि वो एक इंसान दे रहा है और वो तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हें पैसे देगा। लेकिन जो ऊपरी आय होती है उसे ईश्वर देता है। ध्यान से समझिएगा, वो कहते हैं कि जो ऊपरी आय होती है उसे ईश्वर देता है, और इसी से बरकत होती है। यानी कि अब देखिए सैलरी कितनी होगी, महीने में 10,000 होगी, 15,000 होगी, 20,000 होगी, 50,000 होगी, 1,00,000 होगी। तो वो क्या होगी कि एक टाइम पे ही तुम्हें 1,00,000 पूरे दिखाई देंगे, लेकिन कल तुम्हें अपने गाड़ी की EMI देनी है, अपने घर का रेंट देना है, अपना जो बाकी घर का सामान खरीदना है, राशन खरीदना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, दूध का बिल देना है, या और भी बहुत सारी चीजें, बच्चों की फीस भरनी है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो नीड्स जो होती है, कभी तबियत खराब हो जाती है, कहीं कभी को कुछ हो जाता है, तो ये सारी आज तुम्हारी जो सैलरी है वो ऐसे ही खत्म होती जाएगी। और इसमें क्योंकि ये एक फिक्स है, और इसलिए तुम्हारा बट जाएगा कि इतना तुम्हें यहाँ के लिए रखना है, इतना तुम्हें यहाँ के लिए रखना है, इतना। लेकिन जो तुम्हारी ऊपरी आय है, इसी से क्या होगी, बरकत होगी, यानी कि इसी को तुम बचा सकते हो, इसी को तुम रख सकते हो। और फिर आगे कहते हैं कि बाकी तो तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यानी कि इतना कुछ कहने के बाद कहते हैं कि बाकी तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें सब स्वयं आगे चीजें पता है, तो तुम्हें आगे क्या समझाऊं।
इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक यानी कि दिमाग की आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। ध्यान से समझिएगा, यानी कि पूरा का पूरा फोर्स कर रहे हैं कि अब तुम्हें ऐसी नौकरी ढूंढना जहां पर मतलब सैलरी के अलावा भी जैसे घूस लिया जाए या और भी मतलब एक्स्ट्रा पैसे कहीं ना कहीं से आते रहें, वो ये समझा रहे हैं अपने बेटे को। क्या कह रहे हैं कि सामने वाले मनुष्य को देखो, उसकी नीड को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो कि कितनी ज्यादा जरूरत है उसे। जिसको जितनी ज्यादा जरूरत होगी वो उतना ज्यादा आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और मौका देखो कि ये सही मौका है या नहीं है इस चीज को करने का। उसके उपरांत तुम्हें जो सही लगता है वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, यानी कि जिसको जरूरत है उसके साथ तो तुम थोड़ा सा कठोरता भी करोगे कि नहीं, नहीं हो सकता आपका काम, 25,000 में नहीं होगा, 50,000 दीजिए, ठीक है ना। तो उसमें लाभ ही लाभ है, यानी कि फायदा ही फायदा है, तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन होता है, यानी कि जिसको जरूरत नहीं है तो वो कह देगा नहीं रहने दो, आपको अगर इतने पैसे लग रहे हैं तो हमें नहीं करना, ठीक है ना। तो इन बातों को निगाह में बांध लो और यही मेरे जीवन भर की कमाई है। वो कहते हैं कि इन बातों को जरा निगाह में बांध लो, यानी कि अब तुम नौकरी करने के लिए निकल रहे हो तो ऐसी नौकरी ढूंढना, पद को मत देखना कि तुम्हें क्या पद मिला हुआ है, क्या पद मिल रहा है और बस उसमें ऊपरी आय है या नहीं, उस चीज पर तुम ध्यान देना। और ये भी समझना कि किस व्यक्ति को कितनी ज्यादा जरूरत है तो उससे और ज्यादा पैसे कैसे ऐंठे जा सकते हैं, और जिसको जरूरत नहीं तो उसको कैसे मनाया जा सकता है। तो वो ये सारी बातें अपने बेटे, अब देखिए ये सारा उपदेश दिया और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर जो थे वो आज्ञाकारी पुत्र थे, यानी कि होता है ना कि जो पहले के टाइम में जो बच्चे होते थे, ज्यादातर आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें उनके माता पिता को नहीं पता है जो उनको पता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो थे बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे और अपनी बात उन्होंने अपने पिताजी की बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए और वहां से निकल गए। और इस विस्तृत संसार में, जो इतना बड़ा संसार है, यानी कि वो नौकरी खोजने के लिए निकले हैं, तो इस विस्तृत संसार में उनके लिए, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यानी कि कोई उनका मित्र नहीं था, उनकी खुद की बुद्धि अपनी मित्र थी और उनका धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक थी और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इतने बड़े संसार में वो काफी ज्यादा जो है अकेले थे। उन्होंने अपने दिमाग से, जैसी उनकी बुद्धि थी, जैसा उनका धैर्य था, जैसा उनका आत्मावलंबन था, उसके हिसाब से वो घर से निकले और शायद अच्छे शकुन से वो घर से निकले थे। होता है ना शकुन अपशकुन कहते हैं हम, कि जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो खाली बर्तन बाहर नहीं होना चाहिए, या ऐसे किसी ने छींक नहीं मारनी चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिससे थोड़ा सा मन में डाउट रहे कि यार जब घर से निकला था तो ऐसा हुआ था, शायद मेरा काम नहीं बना। और जब घर से निकलते हैं तो अगर दही चीनी खिलाकर निकले, या आपको कई बार होता है ना मम्मी पापा इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो शायद किसी वो अच्छे शकुन से निकले होंगे और जाते ही उन्हें नमक विभाग के दरोगा पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए। अब सोचिए, जिस पद को पाने के लिए वकीलों के तक जी ललचा रहे थे और लोग पटवारीगिरी छोड़कर तक उस पद में आना चाहते थे, उनको घर से निकलते ही बिल्कुल आराम से वो पद मिल गया। वेतन तो अच्छा था ही। अब देखिए दरोगा के पद पर है तो जाहिर सी बात है वेतन तो अच्छा होगा ही, ठीक है, लेकिन ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी ज्यादा ऊपरी आय थी कि क्या कहें, क्योंकि दरोगा के पद पर थे और इसी कारण जो है सभी लोग उस पद पर आना चाहते थे। पर ऊपरी आय का ठिकाना नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो वो फूले नहीं समाये।
अब जब वृद्ध मुंशी जी को ये बात पता चली कि उनका बेटा नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गया है, दरोगा पद पर लग गया है, तो खुशी के मारे वो फूले नहीं समाये। ऐसा लग रहा था, मतलब जो इच्छा थी उनकी, भगवान ने स्वयं आकर उनकी इच्छा जो है पूरी की है, ऐसा भी लग रहा था। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अब ये किसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये सब अपने पड़ोस में देख लेंगे, ठीक है ना। कि क्या होता है कई बार ना कि चाहे हम ही हो, अरे बाप रे नया फ्रिज ले लिया हमारे पड़ोसियों ने, बाप रे नई गाड़ी, अच्छा आज कहाँ घूमने गए हमारे पड़ोसी, स्टेटस चेक करना है, अरे बाप रे ये तो यहाँ घूमने गए हैं आज, ठीक है ना। तो क्या होता है एक अंदर ही अंदर जलन की भावना, ठीक है। तो अब इतने बड़े पद पर जब उनका बेटा प्रतिष्ठित हो गया था, तो जो महाजन थे, जो बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने उनके पिताजी के प्रति थोड़ी सी नरमी दिखाई, कलवार की आशा लता लहराई, परिवार की आशाएं बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, पड़ोसी जो है जलने लगे, कुढ़ने लगे। अब देखिए आगे क्या होता है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें सबसे मेन चीज जो है वो आगे आप सेशंस में पढ़ेंगे, और किस लिए हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं, क्या कुछ इस कहानी से सीख हमें मिलेगी, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर आगे पढ़नी है। तो इस कहानी का एक परिच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि बंशीधर जी को उनकी मनवांछित जो उनके पिताजी की इच्छा थी, और कहा जाए तो सबकी जो इच्छा होती है वो मनवांछित पद उन्हें मिल गया है, और उनके पिताजी ने उन्हें काफी सारी सीखें दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो उन्हें उन सीखों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपरी आय तो अपने आप ही यहाँ पर है। लेकिन क्या कुछ आगे होता है इस कहानी में, उसको हम पढ़ेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करें, और इससे हो सके तो आप 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर बनाकर लाएं, और जिनको हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी के टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।